प्रणाम मित्रों, मेरे YouTube चैनल महाकाल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आखिर सीता माता ने पंडित, गाय, कौवा, तुलसी और फाल्गु नदी को क्यों दिया श्राप और वट वृक्ष को दिया वरदान, ये जानने के लिए दोस्तों ये वीडियो पूरी देखिए। दोस्तों, हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद इंसान की आत्मा को शांति मिले, इसके लिए विधि विधान से पिंडदान की विधि को निभाना आवश्यक है, जिसमें हमारे द्वारा दान एवं ब्राह्मणों को भोजन करवाने का प्रावधान है। इससे उनकी आत्मा को शांति मिलती है। इस पृथ्वी पर पिंडदान के लिए सबसे पवित्र जगह गया को बताया जाता है। जब प्रभु श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी वनवास काट रहे थे, प्रभु श्री राम के वियोग में उनके पिता राजा दशरथ की मृत्यु हो चुकी थी। उसी दौरान पितृपक्ष था और उन्हें पिंडदान करना था, जो किसी पवित्र नदी के किनारे जाकर ही होता है। इसीलिए यह तीनों गया के फाल्गु नदी के तट पर पहुँचे। कहते हैं कि जब प्रभु श्री राम, लक्ष्मण और देवी सीता गया के फाल्गु नदी पर पहुँचे, तब श्री राम ने पंडित जी से पूजा की सामग्री के विषय में पूछा, जिसके पश्चात उन्होंने लक्ष्मण जी को पास के गांव में पूजा के लिए जरूरी सामान लेने को कहा। जब काफ़ी देर बाद लक्ष्मण जी नहीं लौटे, तो प्रभु श्री राम उन्हें खुद ढूंढने चले गए, क्योंकि पूजा का शुभ मुहूर्त निकल रहा था। इधर जैसे जैसे समय बीत रहा था, माता सीता की चिंता भी बढ़ रही थी, क्योंकि वे दोनों अभी तक लौटे नहीं थे। इसीलिए देवी सीता ने यह निर्णय लिया कि उनके पास जो भी पूजा की सामग्री उपलब्ध है, वे उन्हीं से ही पूजा करेंगी। तब माता सीता ने पंडित जी को कहा कि श्री राम और लक्ष्मण को लौटने में देर हो रही है, इसीलिए वे पूजा आरंभ करें। शायद तब तक वे वापस आ जाएं, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो अकेले ही पूजा समाप्त कर लेंगे। विधि पूर्वक पूजा करने के पश्चात देवी सीता ने अंत में पिंडदान किया, और जैसे ही उन्होंने प्रार्थना करने के लिए अपने हाथ जोड़े और आंखें बंद की, उन्हें एक दिव्य स्वर सुनाई दिया कि उनकी पूजा संपन्न हुई और स्वीकार भी हो गई है। हालांकि वो इस बात को भली भांति जानती थी कि प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी इस बात पर भरोसा नहीं करेंगे, क्योंकि माना जाता है कि ऐसी पूजा बिना पुत्रों के पूरी नहीं होती। इसीलिए माता सीता ने फाल्गु नदी, पूजा में इस्तेमाल होने वाली गाय, केतकी पुष्प, वट वृक्ष, कौवे, तुलसी के पौधे और उस पंडित को इस बात का साक्षी बनने को कहा। तब उन सभी ने उनकी आज्ञा का पालन किया। परंतु श्री राम को लाख समझाने के बाद भी जब उन्होंने सीता माता की बात नहीं मानी, तब सीता माता ने सभी साक्षियों से अनुरोध किया कि वे प्रभु श्री राम को सच्चाई बताए। किंतु श्री राम के क्रोध को देखकर किसी ने भी सत्य कहने की हिम्मत नहीं की। केवल वट वृक्ष ने प्रभु श्री राम को सारी बातें बताई। इस बात से देवी सीता बहुत दुखी हुई और क्रोधित होकर उन सभी को श्राप दे दिया। देवी सीता ने फाल्गु नदी को श्राप दिया कि वो सिर्फ नाम की नदी रहेंगी, उसमें पानी नहीं रहेगा। इसी कारण आज भी इस नदी में पानी न होने के कारण यह सूखी पड़ी है। फिर माता सीता ने गाय को श्राप दिया कि उसके पूरे शरीर की पूजा नहीं की जाएगी। हिंदू धर्म में केवल उसके शरीर के पिछले हिस्से को ही पूजनीय माना जाएगा। पूजनीय मानने के बावजूद भी उसे मनुष्य का जूठन खाना पड़ेगा। माता सीता ने पंडित को यह श्राप दिया कि वो कभी संतुष्ट नहीं होगा। इसी कारण पंडित दान दक्षिणा के बाद भी संतुष्ट नहीं होता। तुलसी जी को सीता जी ने यह श्राप दिया कि वो कभी भी गया की मिट्टी में नहीं उगेगी। सीता माता ने केतकी पुष्प को यह श्राप दिया कि शिव जी की पूजा में उसे नहीं चढ़ाया जाएगा। और फिर देवी सीता ने कौवे को हमेशा लड़ झगड़ कर खाने का श्राप दिया था। और अंत में सीता माता ने वट वृक्ष को आशीर्वाद दिया कि पिंडदान में इस वृक्ष की उपस्थिति जरूरी होगी। साथ ही देवी ने वट वृक्ष को लंबी आयु
और दूसरों को छाया प्रदान करने का वरदान दिया तथा यह भी कहा कि पतिव्रता स्त्रियां इस वृक्ष की पूजा करके अपने पति की लंबी आयु की कामना करेंगी। तो दोस्तों, अगर आप सभी को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर हर महादेव।